नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। सीएम नायब सिंह सैनी ने स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश के युवाओं के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी। उन्होंने ग्रामीण युवाओं के लिए एक साथ 250 जिम का उद्घाटन करने के बाद 8 अधिसूचित खेलों के लिए मुफ्त खेल उपकरण और राज्य के वार्षिक खेल कैलेंडर में युवा क्लब खेलों को शामिल करने की घोषणा की। तो वहीं प्रदेश के हर ब्लॉक में कम से कम एक ITI खोलने की बात भी कही। राष्ट्रीय युवा दिवस ऐसे समय में ऐसे राष्ट्रीय संत के जन्म दिवस पर है जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानते हैं। आज एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है, आपके मन में भी शायद यह सवाल कभी उठा होगा कि आखिर विवेकानंद जी के ही जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में क्यों चुना गया है। इसका कारण है कि स्वामी विवेकानंद जी की उम्र से ही नहीं बल्कि अपनी सोच से, अपने मन से, अपने विचारों से और अपने कर्मों से भी युवा थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म से विवेकानंद नहीं थे। स्वामी विवेकानंद जी जन्म से स्वामी विवेकानंद नहीं थे। विवेकानंद तो वो अपने कर्मों से बने हैं। 12 जनवरी 1863 को जब उनका जन्म हुआ तो जन्म तो नरेंद्र नाथ के रूप में हुआ था। वहां से स्वामी विवेकानंद तक की यात्रा उन्होंने खुद पूरी की है। युवा केवल उम्र से नहीं, संकल्प से होता है, साहस से होता है, समर्पण से होता है। युवा होना केवल उम्र का होना नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी अचानक पंजाब बीजेपी कार्यालय पहुंचे और पंजाब बीजेपी कार्यालय पहुंचकर बीजेपी सदस्यता अभियान की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कुछ नए सदस्यों से भी बातचीत की। तो वहीं इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन विकसित भारत का है। प्रधानमंत्री ने देश को गति देने का काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियां गरीब लोगों तक पहुंच रही हैं। कार्यालय में आना हुआ है और हमारे जो मेंबरशिप, जो हमारा कॉलर्स जो करते हैं, उनसे बातचीत हुई है। और जिन लोगों ने पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ली है, मेरी उनसे भी कुछ लोगों से बात हुई है। अच्छा लगा है क्योंकि वेरीफाई करते हैं यहाँ से बैठ करके कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है उनसे बात की है। अच्छा लगा है। आदरणीय मोदी जी का जो एक विजन है विकसित भारत का, और लगातार भारत को एक नई दिशा देने का काम जो पिछले 10 वर्षों में गति से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, और जिस प्रकार से उनकी नीति वो गरीब लोगों तक पहुंच रही हैं, गरीब लोगों को उनका लाभ मिल रहा है। और दुनिया में आज भारत का सम्मान, जो रुतबा बढ़ा है, आज हर व्यक्ति मोदी जी से प्रेम करता है, स्नेह करता है। और पंजाब के लोग भी आने वाले समय के अंदर, हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर मजबूत करने का काम करेंगे। नहीं, देखिए, हमारी सदस्यता पूरे देश के अंदर चल रही थी और सदस्यता का अभियान चल करके उसके बाद अब चुनावों के अंदर वो आ गया है, क्योंकि हमारे संगठनात्मक जो चुनाव हैं, और दिल्ली के अंदर भी हमारी सदस्यता हुई है। दिल्ली की सरकार ने जो वायदे वहां के लोगों से किए थे, वो सरकार उसके ऊपर खरा नहीं उतरी, क्योंकि दोनों सरकारों का, चाहे पंजाब के अंदर भी उनकी सरकार है और दिल्ली में भी उनकी सरकार है, वो लोगों को सुविधाएं देने की बजाय वो अपनी सुविधाओं के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं।
ऐसा लोगों को देखने को मिल रहा है। परंतु उन्होंने जो वायदे किए थे उस वायदे के ऊपर खरा नहीं उतरे और लोग आज इन लोगों से तंग हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि ये बैठक मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए की गई थी, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने भी हिस्सा लिया। और सीएम सैनी ने बैठक में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत की और पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में पड़ोसी राज्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए पंचकुला में अंतर्राज्यीय सचिवालय की स्थापना की है। इसके साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और दूरदर्शिता के तहत हरियाणा ने मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने में कई महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस बैठक में सरकार की विकास व जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही समय पर और सही लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त प्रतिदिन लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उसका निवारण करेंगे और समस्या समाधान शिविरों में आने वाली शिकायतों का जल्द निवारण किया जाएगा। इन समाधान शिविरों में जो उपायुक्त कार्यालय पर लगाए गए हैं, अब तक 96,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 75,000 शिकायतों का समाधान वो कर दिया है, जिससे आमजन को इससे बड़ी राहत मिल रही है। लॉ भवन में हरियाणा एवं पंजाब बार काउंसिल ने नए वकीलों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया था, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वकालत केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये जनसेवा का एक माध्यम है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि वकील देश की न्याय प्रणाली में योगदान देकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। वकालत का क्षेत्र केवल कानून के ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि अच्छी सोच वाले वकील समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। आज ऐसे महान व्यक्तित्व की जयंती है, जिन्होंने इस भारत के गौरव और इस भारत की संस्कृति को दुनिया में सम्मान दिलाया है। ऐसे व्यक्तित्व की आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। इसकी भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उनकी जन्म जयंती के अवसर के ऊपर आज हम नए एडवोकेट्स, नए वकील हम शपथ लेंगे, तो हमारे लिए और भी गौरवपूर्ण ये दिन है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, ये उनके शब्दों में है, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी जो अल्पायु में ही जिन्होंने भारत को एक गौरव दिलवाने का काम किया है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ज्ञान धन से उत्तम है। यह उनके शब्दों में है कि ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ेगी, परंतु ज्ञान आपकी और समाज की रक्षा करता है, वो तुम्हारी रक्षा करता है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे
इसी गरिमामयी अवसर पर आमंत्रित किया है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, अलग अलग गुट हैं। कांग्रेस के द्वारा हर दिन बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोप के जवाब में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में शैलजा गुट अलग है, रणदीप और हुड्डा गुट अलग है। गंगवा ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने किसानों की सभी फसलें एमएसपी पर खरीद रही है। यही नहीं, पैसा भी 72 घंटे के अंदर किसान के खाते में आ जाता है। प्रदेश में देश के अंदर जो माहौल है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जिस तरीके से हरियाणा के अंदर भी लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर भी लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज देश और प्रदेश के लोग आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी में विश्वास रखते हैं, क्योंकि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं देश के गौरव को विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया है। जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी वो कांग्रेस के खिलाफ करप्शन को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस के समय में घोटाले घपले हुए थे उसके खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन जो अन्ना आंदोलन था उसको कैश करके आम आदमी पार्टी बनाने का काम किया था। और आज समम केजरीवाल जी के ऊपर भी बड़े बड़े आरोप है करप्शन के, उनके सभी मंत्रियों पर, बहुत से मंत्रियों पर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांढा ने कहा कि प्रदेश में 1 अप्रैल से किसी भी स्कूल में शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। प्रदेश के सभी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्द से जल्द मजबूत किया जाएगा। अधिकारियों को अप्रैल माह से पहले खामियों को दूर करने के आदेश भी उन्होंने दिए हैं। लोग हैं जो हमारे छात्र हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, शिक्षाविद अनेक हैं, की राय मंशा, उनके सुझाव, उसके निवेदन किया है कि सब अपने सुझाव दें कि कैसी हो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आमूलचूल परिवर्तन जितने संभव होंगे सुझाव के आधार पर वो सब करें। अच्छे पाठ्यक्रम बने, हमारे देश के बलिदानियों का, शहीदों का इतिहास छुपाया गया, तोड़ा मरोड़ा गया। शोभित होने के बाद लगातार उसके ऊपर चिंतन, मंथन, विचार गोष्ठी करते हुए और पूरे देश के शिक्षाविदों, विशेष तौर पर युवाओं से सुझाव लेने के बाद जो शिक्षा नीति बनी उसको जो लागू किया गया है, हरियाणा उसमें अग्रणी राज्य है। और हमें आज ये बहुत खुशी हुई है कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जो कि युवाओं के दिल की धड़कन है हरियाणा के, और उनके अंदर शिक्षा का जो प्रसार और प्रचार है, नैतिक शिक्षा है। पूंडी से विधायक सतपाल जांबा ने अपने 3 महीने के कार्यकाल का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आशीर्वाद और कुशल मार्गदर्शन में पूंडी हल्का की जल्द ही तस्वीर बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि पूंडी वासियों को जल्द ही सब डिवीजन का तोहफा भी मिल सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूंडी में विभाग के अनुसार विकास कार्यों की कार्ययोजना तैयार कर दी गई है। तीन महीने का अपना रिपोर्ट कार्ड देने वाला हूं। जो 8 अक्टूबर से लेकर सर जो आज तक की डेट के हैं वो टोटल जो सर जो ग्रांट टोटल है 291 करोड़ 24 लाख के हुए हैं। इसमें सर जो काम कंप्लीट हो चुके हैं 8 अक्टूबर के बाद वो है सर 26 करोड़ 97 लाख। तो सर इन प्रोग्रेस है कि सर कोई 10% रह रहा है, कोई 20% रह रहा है, वो है सर 234 करोड़ 30 लाख। जो सर अभी टेंडर लग चुके हैं लेकिन काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वो है 19 करोड़ 30 लाख। जो सर अभी न्यू टेंडर हैं जो भी लगने वाले हैं सर वो है 10 करोड़ 67 लाख।
सर टोटल बनता है 291 करोड़ 24 लाख। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस ने 50 लाख से ज्यादा की 552 ग्राम स्मैक बरामद की है। इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। बाइक पर आ रहा व्यक्ति सहारनपुर के रसलपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। सहारनपुर के रसूलपुर का रहने वाला ये व्यक्ति बताया जा रहा है, जो कि यमुनानगर में स्मैक की सप्लाई करता था। डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि कलानौर हाईवे पर नाकाबंदी की गई थी और इसी दौरान आरोपी की तलाशी ली गई और उससे 552 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। आरोपी के खिलाफ सदर थाने में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। कल हमारी CI1 की टीम ने एक व्यक्ति को कलानौर नाके के पास से काबू किया था, जिसके पास से 552 ग्राम भारी मात्रा में जो मादक पदार्थ स्मैक है वो बरामद की है, हीरोइन। और उसमें अभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज माननीय न्यायालय में उसको पेश करेंगे और पेश करने के बाद रिमांड लेकर के आगे की इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी। सर पता चला ये खुद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और इसका आपराधिक जो रिकॉर्ड है वो हम अभी डिटेल में निकलवाएंगे, संबंधित थाने से वहां से प्राप्त करेंगे। बाकी कुछ समय से एसपी साहब ने जो हमें दिशा निर्देश दिए हैं। खबर बागदा से है, जहां खंड के गांव हड़ौदी में बने शहीद स्मारक पर क्षेत्र के किसानों के द्वारा एक शोक सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि आज से 23 साल पहले भीषण सड़क हादसे में गांव के 18 और 4 बिजली कर्मियों के साथ 22 लोगों की दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। हादसा इतना भयानक था कि हड़ौदी वासियों के घाव आज तक नहीं भर पाए और शायद ही कभी ग्रामीण कभी इस हादसे को भुला पाएंगे। तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ आया था और हर बार आता हूँ। पिछली बार जब आया तो मैं सरकार के साथ था, आज आया हूँ तो सरकार के सामने हूँ। परंतु मेरा इतना ही कहना है कि किसान जो है सबसे बड़ा वर्ग हमारा है और आज हालात किसान की ये है कि वो अपने बच्चों को अच्छी स्कूलिंग नहीं दे पाता। किसान जो एक व्यापारी 10 बाय 10 की दुकान में बैठा है, वो जिस प्रकार से अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, अपने परिवार को आगे बढ़ाता है, परंतु किसान का 1 एकड़ 4800 गज का होता है, उसके बावजूद भी किसान उतना समृद्ध नहीं है। 12 जनवरी 2002 को जो सड़क हादसे में जो ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर के, गांव की मांग को लेकर के जो सरकार के प्रतिनिधियों से मिलने गए, आते वक्त सड़क हादसे में 18 किसानों की शहादत हुई। आज उनकी बरसी पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और इस सभा में जो वर्तमान किसान आंदोलन के हालात हैं और जो किसानों की समस्याएं हैं उनके ऊपर भी मंथन किया गया है। खबर सिरसा के डबवाली क्षेत्र से है, जहां गांव लंबी के लोगों का आरोप है कि गांव के अंदर नई कॉलोनियां काटी हैं और उनमें अवैध काम और नशा सरेआम चल रहा है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा और न ही कोई कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जा रही है। गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि ये नई कॉलोनियां काटी हैं, इन कॉलोनी में अगर गांव के लोग प्लॉट लेते हैं तो उन्हें प्लॉट नहीं दिए जाते और बाहर से आए हुए लोगों को 40-40 हजार रुपए में प्लॉट दिए जा रहे हैं, जबकि 40 हजार में एक कमरा भी नहीं बन पाता और यहाँ पर जमीन दी जा रही है। बाहर से आए हुए लोग यहाँ पर नशा करते हैं। गांव के लोगों ने चेतावनी दी कि गांव के अंदर ऐसा काम नहीं होने दिया जाएगा। कुड़ी वाले कुड़ी फड़ाती आ, वो गए चले ने, पर असीं तां इह बोलण लगे भी इत्थे नशा बड़ा वधिया यार। नशा इन्ना ज्यादा ना, निक्के निक्के मुंडे 18-20 साल दे नशे च लगे हुए। सारियां कलोनियां सरिंजां दे नाल भरीआं होईआं ने। शाम नूं सुबह शाम इत्थे नशे वाले आउंदे ने ते कलोनियां काहदियां बन गईआं। साडे पिंड दा इक नशे वाला अड्डा बन गया। 24 घंटे इत्थे मुंडे नशा पींदे ने, चिट्टा पींदे ने। चिट्टा बहुत ज्यादा साडे पिंड च। ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇ
ਪਰ ਉੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਫੜਦੇ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਛੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਦੱਸੋ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਕ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਰਦਾ ਪਿਆ ਚਿੱਟੇ ਚੁੱਟੇ। ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। हिसार में जीएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स की हरियाणा स्टीलर्स टीम प्रो कबड्डी लीग चैंपियंस का जोरदार स्वागत किया। स्वागत के दौरान एक रोड शो भी निकाला गया। रोड शो हिसार के जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के पुल से शुरू होकर चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के गिरी सेंटर तक निकाला गया। गिरी सेंटर के मल्टीपर्पज हॉल में हिसार की विधायक सावित्री जिंदल और जीएसडब्ल्यू के संस्थापक पार्थ जिंदल भी मौजूद रहे। नहीं, बहुत खुशी हुई। ये 11वां सीजन था प्रो कबड्डी लीग का और हरियाणा स्टीलर्स ने कभी ट्रॉफी जीता नहीं था। तो पिछले साल हम फाइनल में हारे और इस साल सिल्वर का रंग गोल्ड में हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब भी मैं प्रो कबड्डी लीग देखता हूँ सारे के सारे टीम के टॉप प्लेयर हरियाणा के ही होते हैं। तो दिल में यही लग रहा था कि एक साल तो हरियाणा स्टीलर को ट्रॉफी मिलना चाहिए। तो इस साल हो गया है और मुझे लगता है अभी ट्रॉफी हरियाणा में ही रहना चाहिए। बहुत बढ़ रहा है जी, इसका क्रेज है। आज जैसे आप देख रहे हो इतने बारिश में, इतने ठंड में, इतने यंग लोग रैली में आए, तो और उनको मनप्रीत जी का सारे मूव्स पते हैं, जयदीप के सारे मूव्स पते हैं। फरीदाबाद के खेड़ी इलाके में बाईपास रोड पर एक कार सवार युवक को कुछ बदमाशों ने बुरी तरह से पीट दिया, जिससे गंभीर हालत में फरीदाबाद के बादशाह खान सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि घायल की ओर से बताया गया कि कुछ लोगों ने उस पर लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला किया और उसकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। फिलहाल पुलिस इस हमले के पीछे की वजह का पता लगाने और हमलावरों की पहचान करने में जुटी हुई है। और पुलिस भी कुछ नहीं करती, खेड़ी पुल की साथ तोड़ देगा। बाबा गेम के आदमी है, सेक्टर 18 फरीदाबाद में भाई। बाबा गेम? हाँ। बाबा ग्रुप जी। बाबा ग्रुप? हाँ। अच्छा। और अजय जी ये छोरा ये जैन को चलाता है। हाँ। कौन चलाता है? हाँ, एक मोहित चुटिया है जी। चुटिया? हाँ। ये गैंग ताजपुर का है जी। ये चलाता है गैंग? हाँ, ये गैंग तो चलाता है। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? इसने भाई चिप भाई को मारा है। किसको? हाँ, चिप अमर है भैया अपना। चिप भैया अपना भैया, उसने हाथ छोड़ा था उस समय पहले। तो ये कहाँ पर थे अमर? क्या नाम? हम वहीं से जा रहे थे। किसी ने सूचना दी थी कि अमर और ताती और ये जा रहे थे उसमें बाईपास से। किसी ने सूचना दी थी, वहाँ से चलते जा रहे, इसने हाथ छोड़ा। कहाँ पर, कहाँ की घटना है? ये बाईपास थी जगह बाईपास बोल खेड़ी पुल थी। खेड़ी पुल बाईपास। हाँ जी, मेरे भाई को मारा जी, अमर को। अमर को किसने मारा, क्यों मारा? जी बाबा ग्रुप ने जी। है? बाबा ग्रुप ने? कौन है ये बाबा ग्रुप, कौन संचालक है इसका? जी अजय है, शिवा है और भोला है और मोहित चुटिया है। ये जी इनकी जो हमारी कोई बात नहीं, हमारे जीजा के पास गया था हमारा भाई पैसे के लिए। हम ड्यूटी पे से आकर हम घर आए थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों